पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने, घर में सुखद वातावरण बनाने तथा परिवार के सदस्यों को सुखी, उन्नत एवं संतुष्ट करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना नितांत आवश्यक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करना पड़ता है तथा विकट से विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति को संघर्ष करते हुए समस्याओं का सामना करके उनके हल ढूंढने पड़ते हैं और निर्णयकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने के लिए ग्रह व्यवस्था में 3 उत्प्रेरक होते हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है तथा ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जहाँ तक हम देखें, मूल्य व जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह अस्पष्ट, अव्यक्त और अनिश्चित होते हैं, लेकिन यह मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले होते हैं और इनको प्राप्त करने में जीवन में सार्थकता प्राप्त होती है। बिना मूल्यों के व्यक्तित्व के विकास का निर्माण नहीं हो सकता है और न ही जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक और धार्मिक तत्व होते हैं। यही जीवन के लिए मूल्य भी होते हैं। यद्यपि आवश्यक नहीं है कि इन मूल्यों से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता हो, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में बड़े बुजुर्गों को सम्मान से देखा जाता है, गाय को माता बनाकर हम पूजते हैं, परंतु विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ वृद्धों को उतना आदर सम्मान नहीं मिलता, इसलिए उनके भरण पोषण का काम सरकार का होता है और व्यक्ति यह मान कर चलता है कि वृद्धावस्था में उसे वृद्ध आश्रम में जाना ही होगा। मूल्य निर्णय, विवेचन तथा विश्लेषण का मुख्य आधार होते हैं। यह व्यक्ति की रुचि और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य उन्हीं मूल्यों को अपनाता है जिसे समाज ने मान्यता दे रखी है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिनसे वह प्रेरित होकर कार्य भी करता है। इसी से उसे संतुष्टि और सुख मिलता है। देखा जाए तो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है मूल्य का निर्माण करना और उन्हें संरक्षित करना है। यदि इन्हें संरक्षित रखकर नहीं रखा जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारी संस्कृति भी खो जाएगी। पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कृति में भिन्नता होने के कारण हम देखते हैं कि मूल्यों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य एक जैसा ही हो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मूल्य का निर्माण प्राणी मात्र की सेवा एवं भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। एयरमैन ने मूल्यों के प्रति लापरवाही से होने वाले खतरों के बारे में भी बताया है। उन्होंने स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार का निर्णय असंभव बताया है। यथार्थ में मूल्य कार्य करने की विभिन्न विधियों, रीतियों, नीतियों और लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करने में सहायता करते हैं। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, इसी कारण से मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर व्यक्ति की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है, इसीलिए जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं। दूसरी बात यदि हम देखें तो मूल्य स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। यह शक्ति, प्रतिष्ठा और सफलता को प्रभावित करते हैं। वो मूल्य जो स्थायी होते हैं वो होते हैं अपना ईमानदारी, दया, प्रेम, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बदलने पर हमें भी बदलना पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी के विचारों में अंतर पाया जाता है। मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा से मूल्यों को चुनता है जो उसे संतुष्टि देते हैं। मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने मूल्य बनाता है, इसलिए वह उन्हीं आदतों को, उन्हीं इच्छाओं को आगे बढ़ाता है जिससे उसके विकास की क्षमता होती है। मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है और वो उन्हीं को अपनाता है जो उसे पसंद होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की पूजा पाठ को अधिक महत्व देता है तो हम वहीं देखते हैं दूसरा व्यक्ति धन कमाने के प्रति अधिक लालायित होता है। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं और यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे ईमानदार है तो व्यक्ति ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करता है जो कि ईमानदार हो। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्य में किसी भी परिवार, समाज, राज्य की संस्कृति को पहचाना जा सकता है और हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों को मान सम्मान देना, परिवार में प्यार और स्नेह से रहना, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, अतिथि को महत्व देना और हमारे घरों में पूजा पाठ का भी महत्व होता है। मूल्य व्यक्तिगत होने के साथ साथ व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा अभिवृत्तियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। मूल्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव धनात्मक मूल्यों को ही ग्रहण करता है और ऋणात्मक मूल्यों को हमेशा त्यागता चला जाता है। मूल्य को नापा भी जा सकता है और उनका हम अध्ययन भी कर सकते हैं। गणनात्मक विधि से तो नापना बहुत मुश्किल होता है, परंतु गुणात्मक विधि से हम इनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे बहुत ईमानदार है, ठीक है, मौका पड़े तो ईमानदार हो जाता है और समय की आवश्यकता पड़ने पर ये बेईमान भी हो जाता है। मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं जो स्थान, माहौल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। एक ही व्यक्ति का मूल्य घर के बाहर, कार्यस्थल, खेल के मैदान तथा बाजार में सामान खरीदते समय अन्य हो जाता है और कार्यस्थल पर भी व्यक्ति का मूल्य घर के मूल्य से भिन्न होता है। यदि हम मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालें तो मूल्य जीवन की अमूल्य निधि भी है और मूल्यों को समझने के लिए यदि हम परिभाषाओं को दृष्टिगत करें तो सबसे पहले फ्लेमिंग महोदय के अनुसार समस्त मूल्य मानवीय होते हैं। व्यक्ति ही उनका सर्जन करता है, मूल्यांकन करता है एवं उपभोग करता है। मम्फोर्ड का कथन है, मानव का मुख्य प्रयोजन मूल्यों का सर्जन करना एवं उन्हें संरक्षित करके रखना है। यही चीज सभ्यता को अर्थ प्रदान करती है और जब हम इसमें सक्रिय भाग लेते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सार्थकता भी प्राप्त होती है। फ्रांसिस मैगवी के अनुसार मूल्य वह आदर्श स्तर है जिसे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया को प्रभावित करता है। मीट मार्गरेट के अनुसार मूल्य व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं और मूल्य के आधार पर व्यक्ति अपनों मनोवृत्ति को बनाता है और मनोवृत्ति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। लियोनार्ड मेयो के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में पारिवारिक मूल्यों का वाहक ही नहीं बल्कि निर्माता होता है। मार्गरेट जस्टिन के अनुसार परिवार में मूल्यों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, उत्तम चुनाव करना चाहिए और मूल्यों से संबंधित जीवन दर्शन के प्रकाश में निर्णय भी लिया जाना चाहिए।
मूल्यों के प्रकार। मूल्य अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं। इसी कारण कभी भी दो व्यक्तियों के मूल्य समान नहीं होते। अर्थात एक ही माता की दो संतानों के मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। और आजकल तो रिसर्च कहती है कि जो माता की कोख में जो जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों जुड़वा बच्चों जो एक ही वातावरण में पले बड़े होते हैं, इसके बावजूद भी उनके मूल्यों में अंतर देखने को मिलता है। मूल्यों का वर्गीकरण यदि हम देखें तो प्रभुत्वता के आधार पर मूल्यों को दो भागों में बांटते हैं। पहला आंतरिक एवं साधनात्मक, दूसरा आदर्शात्मक और तथ्यात्मक। आंतरिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के स्वयं में उपस्थित होते हैं। जो प्राकृतिक गुण व्यक्ति में स्वयं में उपस्थित होते हैं, आंतरिक मूल्य कहते हैं। इसको पाने में या इसे प्राप्त करने में किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पति पत्नी के मध्य प्रेम, कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि इत्यादि। साधनात्मक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो एक साधन का कार्य करते हैं और इसमें कार्य की कुशलता और निपुणता निर्भर करती है। इसके अंतर्गत कौशल, योजना, क्रमबद्धता और क्षमता आते हैं। कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जिनमें आंतरिक एवं साधनात्मक दोनों मूल्य उपस्थित रहते हैं, जैसे कला, खेल, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा इत्यादि। आदर्शात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित करते होते हैं। इनके सर्जन के समय सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त तथ्यात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो तथ्यों पर आधारित रहते हैं, जो मनुष्य की इच्छाओं एवं प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। पारकर ने मूल्यों को निम्न भागों में बांटा है। पहला आराम या सुख, अर्थात जीवन को यथासंभव खुश, आनंदमय एवं रुचिकर बनाने में हिस्सा लेना या रुचि लेना। दूसरा होता है प्रेम। प्रेम पारिवारिक जीवन की सफलता की कुंजी होती है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति का पारिवारिक उन्नति संभव नहीं है और इसके तहत पति पत्नी प्रेम, पिता पुत्र प्रेम, भाई बहन प्रेम आते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, मानवीय संबंधों को सजीव बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए और व्यक्ति विवेक को बनाए रखने के लिए ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट, कला, सौंदर्य एवं उसकी अभिव्यक्ति को ही हम कला कहते हैं और इसके तहत संगीत, नृत्य, लेखन कला, कविता इत्यादि आते हैं। खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा हम देखते हैं कल्पना शक्ति का विकास होता है और व्यक्ति रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसरित होता है। स्वास्थ्य के तहत शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य आते हैं। महत्वाकांक्षा जीवन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा महत्वाकांक्षा कहलाती है। धर्म मूल्य व्यक्ति को सत्य से परिचित कराता है। सच जानने के बाद व्यक्ति सुकर्म की ओर बढ़ता है और दुष्कर्मों से डरने लगता है और साधु संगतों की उसमें बैठने लगता है। पारकर के अनुसार मूल्यों को दो भागों में बांटा गया है, क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। क्रियात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने एवं उसमें पारस्परिक क्रिया करना सिखाते हैं। कल्पनात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति को प्राप्त करने में संतुष्टि पर आधारित होते हैं। लिंडसे के अनुसार निम्न मूल्य होते हैं सामाजिक मूल्य। वे मूल्य जो समाज के कल्याण से संबंधित होते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है उसी के प्रति उसे कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। जैसे
अनाथों की, निर्धनों की सहायता करना, धर्मशाला बनवाना इत्यादि। आर्थिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो परिवार और समाज दोनों की उन्नति के लिए आवश्यक है और इसके बिना परिवार की आपस होते हैं कि सुखी हो संभव नहीं है। सैद्धांतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को कुछ न कुछ सिद्धांतों या नियमों को अपनाना पड़ता है, तभी वह इन मूल्यों को विकसित कर सकता है। सौंदर्यात्मक मूल्य जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने में सौंदर्यात्मक मूल्यों का अमूल्य स्थान होता है। सौंदर्य मूल्यों के तहत कला के प्रति रुझान, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना इत्यादि आते हैं। राजनीतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो राजनीतिक लोगों के जीवन